क्या हुआ? उसके बाद हम चले आए वहां से। चले आए? पर क्यों चले आए? आपको वहीं पर रुकना चाहिए था। अगर उन दोनों के बीच में और झगड़ा हो गया तो इस बार एक दूसरे का मुख तक नहीं देखेंगे वे। क्षमा कीजिए रानी साहब, किंतु उस समय जब आप फूल कौर का मुख देखते तो आप भी चले आते वहां से। अरे फूल, क्या हुआ? वो जब सर को पता। हम जानते थे ये सारी चक्रपाणी की ही गलती है। कैसे मित्र हैं प्रताप की? जब आपको भागना होता है तो आप खड़े हो जाते हैं, और जब आपको रुकना होता है तो आप भाग जाते हैं। जब पता था आपको कि कुंवर प्रताप और अजब देव के बीच में कुंवर प्रताप के साथ विवाह के लिए मान गई है। क्या? सच? तो फिर हम यहाँ क्यों खड़े हैं? हमें जाकर सबको बताना चाहिए। चलिए। हम जानते थे कि यही होने वाला है। पंडित चक्रपाणी मिश्रा हमारा नाम। हमारी भविष्यवाणी कभी मिथ्या नहीं होती। चलिए। कोई बता, आपको क्या लगता है आप चलते चलते किस और भाग जाएंगे? अब क्या करें, आप हमें हमारे रास्ते पर बैठने ही नहीं दे रही। और क्या कुछ हमारे सामने हम जानते कोई बता आप मुझे छोड़ देते तो आप हमारे वंश के भाग जाएंगे। कोई बता देखिए, यदि आपने हमें और चलवाए तो हम सगाई समारोह में अच्छे नहीं दिखेंगे, और यदि हम अच्छे नहीं दिखेंगे तो फूल हमें सगाई की कक्ष में आने नहीं देगी। तो अब तो मान जाइए। तो आप सहमत है? सहमत? किस लिए? हमारे संग विवाह के लिए। वो स्पष्ट हाँ बोलिए, अन्यथा हम फिर चलना आरंभ करेंगे, और इस बार हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप हमें पकड़ नहीं पाएंगे। हाँ। करना चाहते हैं हम आपके संग विवाह। बस। हमारे आग्रह पर एक दिन रुककर आपने जो हमारा मान सम्मान बढ़ाया है, उसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। क्यों रोका है वो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, और हम भी। संभवतः उत्तम, अति उत्तम। क्यों इधर उधर की बातें की जाए, हम मूल विषय पर आते हैं, और मूल विषय है फूल और कुंवर प्रताप की सगाई। और वैसे भी हमें सगाई की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। हम जानते हैं कि उस सामंत के पुत्र और अजब देव की सगाई की तैयारियां तो आप सब लोगों ने कर ली होगी, किंतु हमारी फूल के लिए तैयारियां भव्य स्तर पर होगी, क्योंकि फूल एक राजकुमारी है, सामंत की पुत्री नहीं। क्या? अर्थात फूल ये सबसे कहने के लिए चले गए कि हम दोनों विवाह के लिए सहमत हो चुके हैं? हाँ बाबूजी, हाँ। हे भगवान, हमें फूल के साथ जाना चाहिए था। पता नहीं सबके सामने वे सगाई की बात कैसे करेगी। हम ही ना, चक्रपाणी, आप हमें सबके सामने हमारी सगाई की बात करने के लिए कैसे जाने दे सकते हैं? अच्छा हुआ जो हमारी बुद्धि जाग गई। बाबूजी ने नहीं कहा तो? इनकी बात छोड़िए, ये तो वैसे ही कुछ नहीं कहते हैं। सुनिए, मिथ्या आरोप लगा रहे आप हम पर। हमने ही सदा सब कुछ बोला है। कभी नहीं। सदैव। कभी नहीं। सदैव बोला है हमने। कभी नहीं। हमने कहा ना, सदैव बोला है हमने। हमने कहा ना, कभी नहीं। हमने सब कुछ बोला है सदैव। कभी नहीं। सदैव। कभी नहीं। सदैव। इस समय नहीं तो आपका नक्शा सदैव बोला है हमने। कभी नहीं। आपकी ग्रह कह रहे हैं, हम
कह रहे सदैव बोला। चुप, भाग जाइए यहाँ से। कह रहे ना कभी नहीं, सदैव बोला, कभी नहीं। सदैव। अच्छा, हमने आपको लक्ष्मी के बच्चे होने का शुभ समाचार सुनाया था ना? हमने आपको हमारे सभी युद्धों के बारे में बताया था। सब कहाँ बताया था आपने? सब कुछ जानना भी आवश्यक नहीं था आपके लिए। देखो, पकड़े गए ना? राजा मालदेव जी, एक निवेदन है आपसे। कहिए, अवश्य कहिए। यदि आप हमारे भाई स्वरूप राव मामरक्षी के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग ना करें तो अच्छा रहेगा। वो केवल हमारे भाई नहीं, हमारे मित्र भी हैं। राणा जी, राजा मालदेव जी ने कोई अनुचित बात तो कही नहीं है, उन्होंने ठीक ही कहा है। क्षमा चाहते हैं राणा उदय जी, हमारा उद्देश्य आपके मन को पीड़ा पहुंचाना नहीं था। तो क्या हम बीन बींदड़ी को बुला के उनकी सगाई की औपचारिक सूचना दे दें? अब हमसे और प्रतीक्षा नहीं होता है। हम तो बस फूल के मुख पे प्रसन्नता देखना चाहते हैं, बस। बड़े दादा, इससे पहले कि आप कुछ भी कहें, हमें एक घोषणा करनी है। हमें बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। फूल, बड़ों के सामने इस तरह से बात नहीं करते। जीजा के कहने का मतलब है एक बार आपके बड़े दादा की बात तो पूरी हो जाने दीजिए, तब तक प्रतीक्षा कीजिए। क्षमा करें रानी धीरबाई जी, हमने अपनी फूल को सभी औपचारिकताओं से स्वतंत्र कर रखा है, और वैसे भी हम इनकी बात सबसे पहले सुनते हैं। बोलो फूल। अजब दिन ने कुंवर प्रताप के साथ विवाह के लिए सहमति दे दी है। कैसा परिहास है। आप तो सदा हमसे ये कहती चली आई हैं कि आप कुंवर प्रताप से विवाह करेंगे, और इसीलिए हम आपको अपने साथ लेकर आए हैं। और जब हम आपके मन की बात पूरी करना चाह रहे हैं तो आप कुंवर प्रताप और अजब देव की बात सुना सुना कर प्रसन्न हो रही हैं। माना कि आप अभी बच्ची हैं, और विवाह बच्चों का खेल नहीं है। बदल लिया होगा जब देव ने अपना विचार। हिंदू राजा मालदेव सिंह के निर्णय बदला नहीं करते हैं। अगर कुंवर प्रताप का किसी के साथ विवाह होगा तो फूल कमल के साथ साथ बस। जी, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? हम अपने बड़े दादा को मनाना भली भांति जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि हमारे बड़े दादा हमें कभी भी किसी भी बात के लिए मना नहीं करेंगे। हमने आपकी हर बात मानी है, हर इच्छा पूरी की है, आपके हर हट का साथ दिया है, और उसके बदले में आपने हमें ये सिला दिया। पहले आपने पीढ़ियों से चले आ रहे शत्रुओं के परिवार मेवाड़ के घराने में विवाह की इच्छा जताई। हमारी होने वाली पत्नी के साथ छल से विवाह कर लेने वाले राणा उदय सिंह के पुत्र के साथ आपके विवाह की इच्छा को माना। अपने मान अपमान और मेवाड़ के साथ हुए अभी अभी युद्ध को हमने भूलकर आपकी इच्छा को हमने पूरी करना चाहा।
और इसके बाद भी केवल आपके लिए हम बिजौलिया आते हैं और अपने शत्रु के सामने घुटने के बल झुककर उनके पुत्र के लिए आपका हाथ मांगते हैं। और इसके बाद आप घोषणा कर देती हैं कि आप अजब दे और कुंवर प्रताप का विवाह चाहती हैं। क्या हम आपके लिए कुछ नहीं कहते? बड़े दादा, आपका क्रोध हम पर बिल्कुल उचित है। आपने जो भी बातें कही वे सब सच थी, किंतु बड़े दादा ये तो आप भी जानते हैं ना कि कुंवर प्रताप और अजबदे वे दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ये तो आपको चित्तौड़ में ही पता लग गया था उस नाटक प्रदर्शन में। जब हम आपके बिना चैन से नहीं जी पाएंगे तो हमारा ये बलिदान हमारी मातृभूमि के लिए क्या लाभ हो सकता है? किंतु आपने अपने आप को यह कहकर मना लिया कि आप कुंवर प्रताप के स्नेह को हमारे लिए प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि आपके लिए तो कभी भी कुछ भी असंभव नहीं रहा ना बड़े दादा। आप क्या ये चाहते हैं कि आपकी भूमि किसी सच्चे स्नेह, सच्ची भावना को आपकी सहायता से प्राप्त करें? एक बार आपका विवाह हो जाए उसके बाद कुंवर प्रताप सब कुछ भूल जाएंगे, अजब दे को भी भूल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा बड़े दादा, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कुंवर प्रताप को। वे ऐसे बिल्कुल नहीं है। हम जानते हैं कि हमारे कारण आपको बहुत अपमानित होना पड़ा, किंतु बड़े दादा जो हमने किया वो हमारे लिए सरल नहीं था। हमारे निर्णय के अंतिम क्षण था, हमारे मन में संदेह के बीज थे। पर बड़े दादा जब हमने अजबदे और कुंवर प्रताप को देखा, उनके मुख पर एक पवित्र मुस्कान थी और उस मुस्कान को देखते ही हमारे सारे संदेह दूर हो गए। भले ही हम कुंवर प्रताप को कितना भी पसंद करते हैं, किंतु कुंवर प्रताप वे केवल अजबदे को पसंद करते हैं और यही बात अजबदे के मन में भी है। तो उचित यही होगा बड़े दादा कि उन दोनों में विवाह हो जाए। ये तो अच्छा हुआ कि समय रहते हमारे मन में ये सब बातें आ गई, हम सब कुछ समझ गए। और बड़े दादा आप भी उन दोनों को आशीर्वाद देके आप भी बड़े हो जाइए। देखिए ये तो बच्ची है, इन्हें उचित और अनुचित का क्या पता। बार बार अपने मन के बदलते भाव की तरह ये बदलती जा रही है। लेकिन हम तो बड़े हैं, हम तो जानते हैं इस संबंध पर मारवाड़ और मेवाड़ के भविष्य के संबंध परिभाषित हो रहे हैं जो हमारे हित में होने चाहिए। और राणा उदय सिंह जी ने आपको वचन दिया, हम चाहते हैं कि आप उनके वचन का उन्हें स्मरण कराकर उन्हें घेरें। और तब प्रताप को भी अपने दाजीराज के वचन की रक्षा करनी पड़ेगी। राजा जी हम तो कहते हैं ये सही समय है, फूल और प्रताप की सगाई करा देनी चाहिए। यदि फूल ने तय कर लिया कि अजबदे और कुंवर की सगाई होगी तो हम इनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। पर मारवाड़ का भविष्य, हमने समय के साथ साथ अपने आप को बदला अवश्य है, पर इतना भी नहीं कि हमारे निर्णय को कोई भी चुनौती दे दे, विशेष तौर पर आप। फूल, हमने पहले भी आपसे कहा था और आज फिर कह रहे हैं, भावुकता हमारे किसी काम की नहीं है। और विशेष तौर पर राजसी लोगों के लिए हम आशा करते हैं कि भावनाओं से प्रेरित होकर आपने जो निर्णय लिए हैं उसके लिए आपको जीवन में पछताना ना पड़े।
सबसे अहम फैसला है जगह का। कहां सजा दी जा रही है, किन किन के सामने सजा दी जा रही है, और आखिर में बात आती है कैसे सजा दी जा रही है। तो पहली बात, एक गद्दार को हमेशा तमाम फौज के सामने ही सजा दी जानी चाहिए। हम चाहते हैं कि इस सजा से फौज के मामूली सिपाही से लेकर वजीर हिफाजत तक को हमारा यह पैगाम पहुंच जाना चाहिए कि शाही तख्त से गद्दारी करने वाला, चाहे वजीर आजम ही क्यों ना हो, हमारे अपने खान बाबा ही क्यों ना हो, अगर हम किसी को अर्श तक पहुंचा सकते हैं तो फिर गुनाह करने पे फर्श पे भी उतार सकते हैं। और हुजूर, सजा देने वाली तलवार, क्या हुक्म है आपका? तलवार धारदार होनी चाहिए या कुंद? अलवर और अजमेर पर तो बहुत पहले कब्जा कर चुके हैं प्रताप। कौन था वो हमारी आरामगाह की खिड़की पे खान बाबा? रियासत अलवर के कुछ सरफिरे हैं जो बदला लेने के लिए महल में घुस आए हैं। उठो और लड़ो हमारे साथ एक वीर शत्रु के भांति। उठो मुगल! ये आवाज क्या है? शहंशाह, वो अच्छे दिन अब गए। शहंशाह, इसके कहने का मतलब है कि राजपुताने के अच्छे दिन गए। वो देखिए, नासिर हमारी जीत का जश्न मना रहा है, वहां देखिए। हमने जो कुछ भी किया है वो आपकी सलामती और इस मुल्क की बहबूदी के लिए किया। एकदम खून, नामो निशान नहीं होना चाहिए धार का हार का। जान निकलते वक्त ज्यादा से ज्यादा तकलीफ होनी चाहिए गद्दार को, ज्यादा से ज्यादा तड़पना चाहिए गद्दार, मरने के बाद फड़फड़ाना चाहिए गद्दार। हमारे तो भाग्य खुल गए। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें आप जैसा जमाता मिलेगा। सुखी रहो। राव जी, आपने नहीं देखा होगा ऐसा सपना, किंतु हमने तो जब से कुंवर प्रताप और अजब को साथ में देखा था, तब से ही ये सपना देख रहे थे इन दोनों की जोड़ी बन जाए। देख रहे हैं कुंवर प्रताप, विवाह के बाद पति पत्नी के बीच कैसे मतभेद होता है। वो आपस में लड़ते हैं, बात बात में एक दूसरे से वाद विवाद करते हैं। ये तो अभी कुछ भी नहीं है। एक बार विवाह होने दीजिए कुंवर प्रताप, फिर आपको सब पता चल जाएगा। हम पूर्ण रूप से राणा जी से सहमत हैं। जीवन में विवाह से बड़ी और कोई दूसरी समस्या हो ही नहीं सकती। अच्छा, तो विवाह के बाद आपके मुंह पर मुस्कान क्यों खिली खिली रहती है हर समय? इससे पहले तो ऐसा नहीं था। चलिए चलिए, अभी बहुत हो गया हंसी ठहाका। आइए हमारे साथ सगाई की तैयारियों में हमारा हाथ बटाइए। रानी साहब, हमें क्षमा कीजिए, इसमें हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। क्यों? हम काशी जा रहे हैं। अचानक काशी? वो हमने मन्नत मांगी थी कि अजब देव बावजीराज एक दूसरे से विवाह के लिए सहमत हो गए तो हम गंगा स्नान के लिए काशी प्रस्थान करेंगे और बाबा विश्वनाथ से इनके सुखी जीवन के लिए प्रार्थना भी करेंगे। किंतु ये सब सहयोग नहीं बन पा रहा था। कभी अजब देव किया तो कभी बावजीराज की ना, कभी बावजीराज किया तो अजब देव की ना। अब जाके दोनों सहमत हुए
तो हमने सोचा इससे पहले दोनों फिर से लड़े, हम गंगा के लिए प्रस्थान होते हैं। सचमुच चक्रपाणी, आप जैसा मित्र मिलना असंभव है। कोमल प्रताप, ये भरत मिलाप बाद में कीजिएगा, पहले अपने मित्र को अपनी सगाई तक रुकने के लिए तो कहिए। राणा जी, हम वहां थोड़ी ना रहने जा रहे हैं, बस यू गया यू है। इन्हें जाने दीजिए दाजीराज, ये अपने निर्णय से वैसे भी नहीं हटते। तो ठीक है चक्रपाणी, ध्यान से जाइए और तुरंत वापस आइए। सावधान सावधान सावधान, मेवाड़ की होने वाली बहू अजब दे आप सबसे मिलने आ रही है। चक्रपाणी आइए, हम आपको बिजलिया से निकलने का मार्ग बताते हैं। नहीं नहीं बाबूजीराज, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हमें सारे मार्ग पता है। फूल अजब देखो ले आइए। क्या बात है? पता नहीं रानी, मुगलों के साथ युद्ध करते समय भी इतनी घबराहट नहीं हुई थी जितनी अब हो रही है। हुजूर, रुकैया बेगम तशरीफ ला रही हैं। आप सब जाते वक्त इस बात का ख्याल रखिएगा कि यहाँ हमारे आसपास भी कोई ना आ सके, रुकैया बेगम भी नहीं। तखलिया, शहंशाह के हुजूर में रुकैया का आदाब कबूल हो। बेवक्त, बिना इजाजत हमारे खुसूसी दौलत खाने में तशरीफ लाने की जुर्रत कैसे कर लिया आपने? शहंशाह, ये सच है कि हम यहाँ बगैर इजाजत के आए हैं, पर मसला जिंदगी और मौत का था, किसी बाइज्जत के सरेआम रुसवाई का था। और अगर इस वक्त हम आपकी इजाजत के लिए रुक जाते तो जिस शख्स के खिलाफ दिए फैसले को बदलने की दरख्वास्त लेकर हम यहाँ आए हैं, उन्हें हम बचा ही नहीं पाते। यकीन है ये तो खामो ख्याली की इंतहा हो गई है रुकैया बेगम। आपने ये सोच भी कैसे लिया? फकत बचपन में किसी के साथ आसमानी किताब के चंद पाक आयातें पढ़ लेने से हम उसे ये हक कभी नहीं दे सकते कि वो हमसे ही हमारे ही अहम फैसले को बदलने की गुस्ताख गुजारिश कर सके। कोई है? देखिए, हमने खुद देखा था, फैसला सुनाते वक्त आंखें आपकी भी नम हुई थी। खान बाबा को सजाए मौत सुनाते वक्त गला आपका भी भर गया था। ये जो आपने अपने चेहरे पर तख्त जान का नकाब ओढ़ रखा है, इसके पीछे का आपका असली चेहरा खान बाबा की मौत पर जार जार होकर रोने वाला है। दिल आपका भी दुख रहा है और रूह आपकी भी कलप रही है। अरे कोई है? रुक जाओ, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो जो अंजाम होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद रहोगे। हम अपने शौहर के साथ ज़ाती गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे पास ना ही कोई असला है और ना ही कोई हथियार। दिमाग है तो उसका इस्तेमाल करो और फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। शहंशाह, जिंदगी कभी कभार ही हमें कुछ करने से पहले सोचने का वक्त देती है, खास करके किसी की जान लेने से पहले। लेकिन हमारा दिमाग हमारे दिल को सोचने का मौका ही नहीं देता। पर अल्लाह के करम से खान बाबा के मुआमले में ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ आपका दिल जानता है कि खान बाबा ने जो कुछ भी किया होगा आपकी हिफाजत के लिए ही किया होगा। बस ये खालिस दिमाग ही उन एमाल में गद्दारी की बू सूंघ रहा है। हम मानते हैं कि
खान बाबा ने जो कुछ भी किया होगा आपकी हिफाजत के लिए होगा। वैसे ही जैसे वालिदैन अपनी औलाद की बहबूदी के लिए ज्यादती कर बैठती है, बस उसी तरह खान बाबा ने भी अपनी हदें पार कर ली होंगी। मगर हम बच्चे नहीं हैं। यकीनन नहीं है आप, लेकिन ये बात जितनी हम समझ सकते हैं उतनी खान बाबा नहीं समझ सकते। उन्होंने तो आपको अपने हाथों में खिलाकर आपकी परवरिश की, आपको चलना सिखाया, आपको घुड़सवारी सिखाई, आपको तलवारबाजी सिखाई, यहाँ तक कि मैदान जंग में सिर्फ आपके खातिर हर वार के सामने अपनी छाती सामने की। हो सकता है कि उन्हें नहीं याद रहा कि अब आप बच्चे नहीं रहे, बड़े हो चुके हैं, इतने बड़े कि अब वो छोटे हो गए। उठिए, आपकी सजा का वक्त हो गया है। बात तो है कि हमारे पुत्र कुंवर प्रताप ने विद्रोही व्यक्तित्व वाली लड़की को अपनी पत्नी बनाने की चुनौती को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। नहीं राणा जी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, किंतु हमें तो लगता है कि राणा जी का अनुमान बिल्कुल ठीक है। सुना है ये स्वयं हमारे पुत्र कुंवर प्रताप का विवाह प्रस्ताव लेकर आपके पास आए थे, जिसे भी आपने ठुकरा दिया था। हम कुंवर प्रताप का सम्मान करते रहेंगे, किंतु हम उनसे विवाह नहीं कर सकते राणा जी। अगर हम आपसे ये कहें अजबदे कि हमें आपके इस बलिदान की कोई आवश्यकता नहीं है तो फिर हमें आपकी अवज्ञा करने की धृष्टता करनी होगी। हम क्षमा मांग रहे हैं आपसे, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। कुंवर प्रताप, आप कुछ बोलिए ना। अब इसमें हम क्या बोले? हाँ हाँ, कुंवर प्रताप बहुत अच्छे लड़के हैं, अपने माता पिता की सभी बातों का सम्मान करते हैं। अब हमारी पुत्री जैसे थोड़ी ना है। माँ, आप भी? तो क्या गलत कहा आपकी माँ ने? सही तो कहा है। बस बस, अब और कोई उपहास नहीं रहेगा हमारी सखी का, वरना ये रो देंगे। रो लेने दीजिए इन्हें थोड़ी देर हमारे सामने, कहीं इन्हें हमारी नजर ना लग जाए। कुंवर प्रताप जैसा वर मिलने जा रहा है, संसार की सबसे अधिक सौभाग्यशाली लड़की बनने जा रही है। रो लेने दीजिए इन्हें थोड़ी देर। नहीं मासी जी, कुंवर प्रताप इस संसार के सबसे सौभाग्यशाली लड़के बनने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें हमारी सखी जैसी बिंदनी मिलने वाली है। ठीक कहा बोल। आपको पता है, हम जिस दिन यहाँ आपके पास आने वाले थे
उस दिन हमारी अम्मी ने रात भर कुरान शरीफ पढ़ी। हमने उनसे रुखसत के समय पूछा भी कि शहंशाह की बीवी को कैसा गम, पर खौफ उनके चेहरे से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। जबकि कोई भी शहंशाह अपनी बेगम को गम में नहीं देखना चाहता, है ना? पर बागबान की नजर में आसमान छूता पेड़ भी नाजुक पौधा होता है, जिसे वो हर मौसम में बचाने के लिए जाग जाग कर रातें गुजारता है। इसलिए हम आपसे इल्तिजा कर रहे हैं शहंशाह, वालिदैन को हमें हजारों बार हमारी गलतियों को मुआफ करने का मौका मिलता है, और अगर कभी कभार किस्मत से अगर हम बच्चों को ऐसा मौका मिले तो हमें इसे गंवाना नहीं चाहिए शहंशाह। मुआफ कर दीजिए खान बाबा को। आप किसी का भी वक्त जाया करने में बहुत माहिर है रुकैया बेगम। मुसलसल चक चक पक पक हम अपने फैसले नहीं बदला करते। आज जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, उसे देखकर आप लोगों के दिलों में रत्ती भर भी अपने शहंशाह के लिए वफादारी में कमी नहीं आनी चाहिए। आप लोग अपने मुल्क और शहंशाह की खिदमत को ही अपना फर्ज अव्वल मानेंगे। हो सकता है कि आज जो शहंशाह ने किया है वो आप सबको गलत नजर आ सकता है, लेकिन जिस तरह परवरदिगार आलम जब जब हमारा इम्तिहान लेता है हमारा ईमान डोलने लगता है, लेकिन वो जो कुछ भी करता है अपने बंदों के फायदे के लिए करता है। ठीक उसी तरह एक शहंशाह भी जो करता है वो आपकी और रियाया की बहबूदी के लिए करता है। जिस तरह शहंशाह हर सांस आपकी हिफाजत करता है, उसी तरह आपका भी फर्ज बनता है कि आपकी हर सांस उसकी अजमत की वफादारी करे। आखिरी बार हमारे साथ बोलिए, जिंदाबाद जिंदाबाद शहंशाह हिंद जिंदाबाद। यही तो रखा था पत्र। हम आपकी कुछ सहायता करें छोटी माँ? जब हम कुछ मूल्यवान वस्तु यहाँ भूल गए थे, उसी को खोज रहे थे, पर इस कक्ष में नहीं है, तो हो सकता है दूसरे कक्ष में होगी। हम वहां ढूंढ लेते हैं। इसे ढूंढ रही हैं आप छोटी माँ? झूठ
बोला छोटी माँ। इस पत्र में जो लिखा है हमें बताया क्यों नहीं आपने? अब जब आप सब कुछ जान ही गए तो आपसे सच छिपाने का क्या लाभ? सच कहें आपसे अजब थे, हमें लगता है कि फूल ने पीछे हटकर गलत किया है। बच्चे हैं आप सब, नहीं देख पाते कि मातृभूमि के हित में क्या सही है क्या गलत है। हम बड़े हैं, हम देख पाते हैं कि कुंवर प्रताप और फूल कंवर के विवाह से सारे राजपूताने का भला होगा। जरा सोचकर देखिए अजब थे, अकबर दिन बर दिन अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है और राजा मालदेव जी का गुस्सा तो आप जानती ही हैं। यदि मेवाड़ से मिला अपमान उन्हें चुप गया और उन्होंने बदला लेने की ठान ली, अकबर से हाथ मिला लिया तो आप क्या करेंगे? बचा पाएंगे कुंवर प्रताप को अजब थे? हमें गलत मत समझना, हम जो कह रहे हैं उसका मतलब समझने की कोशिश करना। सुंदरता की भी एक सीमा होती है। अभी छोटे हैं कुंवर प्रताप, कल जब बड़े हो जाएंगे तो कब तक आप उन्हें अपने सौंदर्य से रोक पाएंगे? भटकेंगे वे यहाँ वहाँ अपने पिता की भांति। जैसे राणा जी हमारे कक्ष में आते हैं तो जाके जयवंता जीजा से पूछना कि कितनी पीड़ा होती है उनको। ऐसा जीवन जीना चाहती हैं, इतने दुखों के साथ जीना चाहती हैं, अपनी रानी माँ को विवश करना चाहती हैं। हम क्यों चाहते हैं? यदि आप हमारी बात माने तो जिसके लिए जो उपयुक्त है उसी से उसका विवाह होना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है। हम फूल कंवर और कुंवर प्रताप के विवाह की बात कर रहे हैं। बोल चुकी हैं? अब हम कुछ बोले? जहां तक राजपुताने की सुरक्षा का प्रश्न है छोटी माँ, हम भी थोड़ा बहुत जानते हैं राजा मालदेव जी को। वे जैसे भी हो छोटी माँ, किंतु वे देशद्रोही नहीं है। वो अपनों से लड़ने के लिए अकबर से हाथ नहीं मिलाएंगे और कुछ पलों के लिए मातृभूमि से उनकी निष्ठा विचलित हो भी जाए तो फूल कंवर है ना, उन्हें सही मार्ग दिखाने के लिए, जैसे बुरका खान के सामने उन्होंने दिखाया था उन्हें सही मार्ग। और जहाँ तक कुंवर प्रताप का इधर उधर भटकने की शंका का प्रश्न है तो हमें उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि यदि भावनाएं सात्विक हो और एक दूसरे के लिए सम्मान बढ़ा रहे तो वैवाहिक जीवन में कोई भी समस्या नहीं आ सकती। उदाहरण है आपके सामने रानी माँ और राणा जी का। आदर्श मानते हैं रानी माँ को, अब कुंवर प्रताप को भी जान चुके हैं हम छोटी माँ। जो भी होगा अच्छा ही होगा, आपसी विश्वास से ही होगा। हम जानते हैं आप हमें किसी लायक नहीं समझते, कुछ भी नहीं कर सकते हम आपकी नजरों में, किंतु अब हमारा कुंवर प्रताप के साथ विवाह होने जा रहा है छोटी माँ। अब आपकी सोच भी बदल जाएगी छोटी माँ, और कुंवर प्रताप के साथ साथ हमें भी आशीर्वाद मिल जाएगा छोटी माँ। हम आगे बराए मेहरबानी हमारी इतनी सी इल्तिजा मान लीजिए, मुआफी अता फरमा दीजिए खान बाबा को। शहंशाह, 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 इन्हें सजाए मौत के बजाय मुआफ करके आपको ज्यादा सुकून मिलेगा। खुदा के लिए अपने फरमान को बदल दीजिए।
देखिए, आपके एहतराम में कितने अदब से, कितनी खामोशी से अपनी सजा को कबूल कर रहे हैं। ये तमाम फौज जो इन्होंने अपने खून पसीने से बनाई है, वो इनके सामने खड़ी है। ये चाहे तो अपनी बनाई हुई फौज को आपके खिलाफ भड़का भी सकते हैं, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये गद्दार नहीं हैं। ये तो आपकी सल्तनत के खैर ख्वाह हैं, खिदमतगार हैं। आप ही कुछ कहिए ना शहंशाह को। आप अपने ज़मीर को हाजिर नाजिर रख के देखिए। क्या आपको नहीं लगता कि शहंशाह को उन्हें माफ कर देना चाहिए? हम भी नहीं चाहते जलाल कि आप बैरम खान को सजाए मौत दे। इस तरह मत देखिए जलाल, हम रुकैया बेगम की सलाह से सहमत हैं और बेखौफ होकर सरेआम सच्चाई का साथ देना चाहते हैं। हमारा भी यही मानना है कि सल्तनत की सलामती के लिए बैरम खान की सलामती बेहद जरूरी है। और फिर आपके अब्बा मरहूम भी तो यही सोचते थे। उनको तो पूरी सल्तनत में बैरम खान पे सबसे ज्यादा यकीन था। ये विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि अगर अजबदेह का विवाह कुंवर प्रताप से हुआ तो इस कुंडली के अनुसार कुंवर प्रताप के प्राण संकट में पड़ जाए। और हमें इस समस्या का बस एक ही उपाय समझ में आ रहा है। बताइए ना पंडित जी। इसके लिए कुंवर प्रताप को पहले किसी और से विवाह करना पड़ेगा। अजबदेह कुंवर प्रताप की दूसरी पत्नी तो बन सकती, पहली नहीं।